मुझे सकीना बनाना पड़ेगा। इसने भारत का कुछ नहीं मालूम है। 1947 तो ये बिल्कुल नहीं जानती है। जी ने, जो नितिन केनी साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि देखो भाई, हमने एक हीरोइन से बात की जो एग्री भी थी। उन्होंने बहुत सारे पैसे मांगे, तो हमें नितिन केनी साहब ने कहा कि ऐसा है जी, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, या तो आप हीरोइन को दे दो या आप अमरीश जी को दे दो। हमारा बजट इतना ही है, हम इस बजट में से दोनों में से एक ले सकते हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं अमरीश जी को लूँगा, हीरोइन में नहीं ले लूँगा, क्योंकि अमरीश जी चाहिए पाकिस्तान के लिए, वो ज़रूरी है। उनके बिना पिक्चर नहीं हो सकती। अशरफ अली वही हो सकते हैं, और वो अगर पावरफुल नहीं, लड़की तो मैं नहीं भी ले लूँगा। फिर हम नई लड़की की तरफ गए और 400-500 लड़कियों के फोटोग्राफ्स आए। 4 महीने तक, 3 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा, क्योंकि हमारे पास तो 1 साल बाद की डेट थी सनी की। 3-4 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा। उस प्रोसेस के दौरान अमीषा पटेल जी भी आई, और फाइनली हमने 2 दिन इनका ऑडिशन लिया। फाइनली हमने 8, 9, 10 लड़कियां हमने ओके की। जब हमने ये 10 लड़कियां ली, हम सोच रहे थे कि किसको करें, तो सबने जी में एक सिस्टम था, नंबरिंग दो। तो मैंने जब उनका फेस देखा तो मुझे मेरा डायलॉग लग रहा था कि चांद को चक्के नहीं छू सकता, उसके लिए राइट। अमीर घर की लड़की चाहिए, उसके लिए एकदम राइट, सब कुछ राइट। डिक्शन में इशू है, क्योंकि वो गुजराती लड़की हैं, मुस्लिम। वो मैंने कहा चलो वो हम डब भी कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कोई इशू नहीं है। अब बेचारी बोस्टन से पढ़ के आई थी, सब कुछ था। वो भारत का 1947 कैसे जानेगी? उसको परफॉर्मेंस में वो नई थी, बुरी नहीं कहूँगा मैं, नई थी, और सीखना था उसको। तो एक और लड़की थी जो कि सब चीज़ें ठीक थी, फेस अमीषा जी का डेफिनेटली उनसे बेटर था, लेकिन उस लड़की का तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वाज राइट विद दैट गर्ल, एक्सेप्ट शी वाज मोर ब्यूटीफुल, एक्सेप्ट शी वाज मोर रिचर। तो इस तरह से अमीषा तो जी फिर मेरे मन में बात हुई, तो मैंने फिर नितिन केनी से बात हुई मेरी, तो नितिन केनी जी को मैंने बोला, मैंने कहा देखो भाई, ये बहुत बड़े घर की लड़की है, मस्जिद से आती है, सॉलिटर साथ में होते हैं, ये वो सब, ये मेहनत करेगी क्या मेहनत, बात कर लो। तो इसको मुझे सकीना बनाना पड़ेगा। इसने भारत का कुछ नहीं मालूम है। 1947 तो ये बिल्कुल नहीं जानती है। बॉम्बे की पली बड़ी रजनी पटेल की पोती है, इतने बड़े घर की लड़की है। इनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, मतलब लाइफ में बहुत कम इतने अच्छे इंसान होते हैं। इसका भाई भी बेचारा अच्छा था, सब अच्छे थे, सब ना। अस्मित, हाँ, वो भी बहुत अच्छा इंसान, और तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन मैंने कहा यार ये कैसे, तो फिर ये आई मेरे पास, उसने कहा मैं मेहनत करूँगी, और सामने नहीं है वो मेरे, लेकिन पीठ पीछा है उसका। शी इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, जिसने कि पूरे दिल दिमाग से 6 महीने मेरे साथ मेहनत की। सुबह आती थी 2-2:30 बजे, 6 बजे तक रहती थी, और 5-6 घंटे रोज़, एक-एक डायलॉग, एक-एक सीन इसने मेरे घर पर ही आती थी, 100-100 दफ़े किया, परफ़ॉर्म किया 100-100 दफ़े। ये ऐसे सीना तान के चलती थी, मैं इसके कंधे पे मारता था, पीठ पे मारता था। यार पुराने ज़माने में लड़कियां ऐसे कंधा झुका के चलती थी, उनकी माएँ पीठ पे कंधा मारती थी कि ऐसे क्यों सीना दिखा के चल रही है। वो ऐसा ज़माना था वो। और ये वो बहुत सारी चीज़ें इसके इनहेरेंट थी, जैसे एटीट्यूड हुआ, अमीर आदमी, ये वो सब उसके अंदर था, अमीर घर की बेटी, वो सब उसके अंदर। तो ये बेचारी ने इतनी मेहनत की कि मैंने बहुत लड़कियों के साथ काम किया। उस मामले में शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गर्ल हु वर्कड ऑन हरसेल्फ, एंड बहुत सिंसियरिटी से काम किया, एंड वो सकीना बन गई, और जिसका रिजल्ट गदर एक प्रेम कथा में दिखा। वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क उस लड़की ने किया।